हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है प्रागेश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमजीएसयू बीकॉम का सेमेस्टर सिस्टम। बीकॉम का सेमेस्टर सिस्टम, तो बीकॉम के अंदर क्या किया इन्होंने इस बार, यानी सिर्फ फर्स्ट ईयर से अगर अपन देखें तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ एक नई चीज़ शुरू करी है इन्होंने, जो कि है बीकॉम का सेमेस्टर सिस्टम। इसके अंदर पहले क्या होता था वो समझ लो। पहले साल के अंदर सिर्फ एक ही बार एग्जाम होते थे मार्च के आसपास, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, उस मार्च में एग्जाम करने के बजाय अब से हर साल में 2 बार एग्जाम हो गए और दोनों को क्या बोला गया, सेमेस्टर, यानी एक फर्स्ट सेमेस्टर है और एक सेकंड सेमेस्टर है। जितना भी पहले पूरे साल का सिलेबस होता था, उस पूरे साल के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ पार्ट इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर रख दिया और बाकी कुछ पार्ट इन्होंने सेकंड सेमेस्टर में रख दिया। अब इसके अंदर पूरी मार्किंग स्कीम भी चेंज हुई है, कितने नंबर का पेपर आता था ये भी चेंज हुआ है, इंटरनल मार्क्स भी चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो अभी अपन उन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखो, बीकॉम के अंदर एक है फर्स्ट सेमेस्टर, दूसरा है सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो बीकॉम के अंदर एमजीएसयू के अंदर क्या होता है, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं का मतलब यह है आपको उसका एग्जाम देना ही देना है, उसके अंदर कोई भी ऑप्शनल का कोई सिस्टम नहीं है। तो यानी सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर देना ही देना पड़ेगा। अगर अपन सेकंड सेमेस्टर की बात करें, इसके अंदर अपना कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा आता है, इसके अंदर अपना कंपलसरी सब्जेक्ट आता है एनवायरनमेंट, यानी जो एनवायरनमेंट स्टडीज का जो आपका टॉपिक है वो आपका कंपलसरी होगा। अब अपन आते हैं ऑप्शनल के अंदर। ऑप्शनल का मतलब ये नहीं है कि आप मर्जी है एग्जाम दो या ना दो, वो मतलब नहीं है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, उन 5 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, जिसके बेसिस पे आप अपनी बीकॉम आगे कैरी ऑन करोगे। तो अपन पहले उन 5 सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। तो देखो, ऑप्शनल के अंदर टोटल आपके पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। उन 5 ऑप्शन में से आपको एनी 3 चूज करना है, ठीक है। तो उन 5 को अपन देखते हैं। सबसे पहला है, इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में डाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज देखते हैं। सेकंड चीज इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में डाली है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट। थर्ड चीज इन्होंने डाली है जिसको इन्होंने नाम दिया बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ सब्जेक्ट का नाम है टूरिज्म मैनेजमेंट। और फिफ्थ एंड फाइनल सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट में से आपको कोई से भी 3 चूज करना है। कौन से चूज करने चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार सेकंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट्स को चूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। दूसरे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज। तीसरे सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। फोर्थ सब्जेक्ट का अपना नाम आएगा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और फिफ्थ का नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटाबेस मैनेजमेंट, यानी आपको इस तरफ 5 में से 3 चूज करना है, इस तरफ 5 में से 3 चूज करना है। वो तो हमें समझ आ चुका। लेकिन देखो, सबसे जनरली बच्चे ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो चूज करेंगे ही करेंगे, नॉर्मली यही प्रोसीजर रहता है। अब इन चारों में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स को चूज करते हैं, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन है। लेकिन कुछ बच्चे टूरिज्म मैनेजमेंट और कंप्यूटर फंडामेंटल्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन देखो, इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। कैसे प्रॉब्लम है, ऐसे कोई मतलब ऑफिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमजीएसयू की तरफ से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर किसी ने टूरिज्म मैनेजमेंट और कंप्यूटर फंडामेंटल्स की चूज़ किया, किसके अंदर, बीकॉम के अंदर, यानी आपके पास एक बंदा आता है, वो आपको कहता है कि सर मैंने ना बीकॉम कर ली। आप बड़े खुश हो गए, आपने कहा हाँ मेरे पास आपके लिए जॉब भी है। आपने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट किए हैं बीकॉम में, तो उस नलायक ने कौन से सब्जेक्ट कर रखे थे, टूरिज्म कर रखा है, उसने साथ में क्या किया, कंप्यूटर कर रखा है।
और तीसरा मान लो उसने अकाउंटिंग कर रखा है। तो एक चीज बताओ, आपके लिए बीकॉम में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो एक ही चूज किया ना आपने, जबकि चूज कौन से होने चाहिए थे? अकाउंटिंग चूज होना चाहिए था, मैनेजमेंट चूज होना चाहिए और इकोनॉमिक्स चूज होना चाहिए था। बात ये नहीं है कि कोई इसको चूज करेगा तो फिर गलत है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि आपके फ्यूचर में काम कौन से आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आपका सिर्फ इतना मोटिव है कि हमें सिर्फ बीकॉम के अंदर परसेंटेज चाहिए, तो बिना पढ़े वो भी, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मोटिव है कि अगर हमने बीकॉम करी है जिसमें हमने टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, तो हमें उसका कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, तो आपको फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए। बात समझ आई? सेम अपना इधर भी है ऑप्शन इन तीनों के अंदर। अगर आपको नॉलेज और उसको यूजफुल बनाना है, आपको अपनी बीकॉम को यूजफुल बनाना है, तो आपको इन 3 सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपका सिर्फ सिंपल सा टारगेट है कि हमें बीकॉम के अंदर सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और बिना पढ़े हम पास हो जाएं, तो आप 4th और 5th टॉपिक को चूज कर सकते हो। क्योंकि देखो, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसको समझाने वाले, सिखाने वाले काफ़ी सारे मिल जाएंगे। RSCIT में भी पढ़ सकते हो, या फिर RSCIT का कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, उसके अंदर भी आप कंप्यूटर को कवर कर सकते हो। अब अपन देखते हैं हर टॉपिक के अंदर, हर सब्जेक्ट की खास बात क्या है। तो देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट अपना आ रहा है सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स के बेसिक्स भी हैं और उसके बाद इसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर भी है, जैसे कि वॉयज अकाउंटिंग, बाकी ऐसे कार्य के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी है। फर्स्ट मतलब कुछ पार्ट इसका न्यूमेरिकल है, कुछ पार्ट इसका थ्योरी है। बिजनेस मैनेजमेंट इज कंप्लीटली थ्योरी और थर्ड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कंप्लीटली थ्योरी। अगर हम टूरिज्म मैनेजमेंट और कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे आए तो ये आपको पता ही है, टूरिज्म मैनेजमेंट भी आपका थ्योरी आता है और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आप ये कह सकते हो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आता है। अब अपन बात करते हैं कि बच्चों से मैक्सिमम गलती कहाँ पे होगी। बच्चों से गलती पता है क्या होगी? वो न्यूमेरिकल पे तो ध्यान देंगे लेकिन वो थ्योरी पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पिछली वाली सोच चल रही है। पहले क्या होता था, अगर आपने किसी भी एक थ्योरी सब्जेक्ट में पास हो गए ना और दूसरे में मान लो 10 नंबर आए, मान लो आपको बिजनेस लॉ में 10 नंबर आए और बिजनेस मैनेजमेंट में 62 आए, तो भी आप पास हो जाते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। बच्चों को क्या लगेगा कि थ्योरी में तो ऐसे ही पास हो जाते हैं, लेकिन बच्चों MGSU थ्योरी में सबसे ज़्यादा नंबर काटती है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इस थ्योरी वाले पोर्शन को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना, उसका रीज़न सुनो। अब की बार क्या हुआ है, आपका पहले क्या होता था, एक मान लो अकाउंट्स का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर होता था 100 नंबर का, अब 100 नंबर का नहीं है। अब सारे के सारे पेपर हो चुके हैं 150 नंबर के, यानी आपको वही 3 घंटे मिलेंगे और उन्हीं 3 घंटों में आपको 150 नंबर का पेपर करना है। अब इस 150 नंबर के पेपर को अपन डिवाइड कैसे करेंगे, ये सुन लो। एग्जाम्पल ले रहे हैं, अकाउंट्स का पेपर है 150 नंबर का, इसके अंदर आपके 150 नंबर जाएंगे एक पेपर के, एक सेमेस्टर के। इसके 2 पार्ट्स होंगे। 120 नंबर का तो पेपर वो होगा जिसका आप एग्जाम दोगे। ठीक है, 30 नंबर क्या होंगे, 30 नंबर वो हैं जिनको हम इंटरनल बोलते हैं, यानी एक तरीके से कॉलेज की तरफ से मार्क्स जाएंगे। 30 नंबर को भी इन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 20 नंबर तो जाएंगे जो टेस्ट दिया आपने कॉलेज में, उन टेस्ट का टोटल जाएगा। यानी अगर मान लो आपके 20 नंबर के टेस्ट हुए, 20 नंबर में से आपके 15 आते हैं, तो आपके इस 20 में से 15 जाएगा। समझ आई बात? रहे नंबर कितने, 10 नंबर कौन से हैं, जैसे मान लो आपके मिसलेनियस चीज़ों के, जैसे कि अटेंडेंस कितनी थी वगैरह वगैरह सब करके, यानी 10 नंबर देखा जाए तो आपके हाथ में हैं भी नहीं भी हैं। लेकिन ये 20 नंबर जाएंगे टेस्ट के और ये 20 और 10 मिल जाएंगे आपके 30, और आपका वही 3 घंटे के अंदर एक एग्ज़ाम होगा जो अब की बार 100 नंबर का नहीं होके 120 नंबर का हो जाएगा। तो आई होप आपको MGSU को बीकॉम सेमेस्टर सिस्टम ढंग से समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई सा डाउट है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको हमारी क्वेरी जाननी है कि क्लास 11th का बैच का क्या चल रहा है, क्लास 12th कॉमर्स का बैच क्या चल रहा है और बीकॉम के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच की जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 80946325565। मिलते हैं अगली वीडियो में।